बगदाद की एक इल्मी मजलिस में सैकड़ों छात्र और बड़े बड़े आलिम खामोशी से बैठे थे। सामने इमाम शफी रहमतुल्लाहि अलैहि थे, जिनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके सामने काजी, फकीह, अमीर और खलीफा के प्रतिनिधि भी अदब से बैठते थे। लेकिन इतने सम्मान के बावजूद उनके दिल में घमंड नहीं बल्कि गहरी विनम्रता थी। एक दिन वे हदीस और फिकह का सबक दे रहे थे। छात्र हर बात ध्यान से लिख रहे थे। तभी मजलिस के पास से एक बूढ़ा ग्रामीण आदमी गुजरा। उसके कपड़े साधारण थे, उन पर रास्ते की धूल थी, हाथ में लाठी थी और चेहरा मेहनत मजदूरी की थकान से भरा हुआ था। देखने वालों को वह एक आम राहगीर लगता था, लेकिन जैसे ही इमाम शफी की नज़र उस पर पड़ी, वे तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। लोग हैरान रह गए। वे नंगे पैर तेजी से उस बुजुर्ग की ओर बढ़े, उनके पास जाकर झुके, उनके हाथों को सम्मान से चूमा और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने साथ मजलिस में ले आए। फिर उन्होंने उस साधारण बुजुर्ग को अपने ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वयं उनके सामने नीचे बैठ गए। पूरी मजलिस सन्न रह गई। जिन अमीरों और काजियों को भी इमाम के पास बैठने का अवसर मुश्किल से मिलता था, उसी स्थान पर आज एक धूल भरा ग्रामीण बैठा था। सबका पूरा हुआ। बुजुर्ग चले गए। तब एक छात्र ने अदब से पूछा, हे हमारे इमाम, यह व्यक्ति कौन थे? आपने उन्हें इतना सम्मान दिया जितना शायद किसी खलीफा को भी नहीं देते। इमाम शफी मुस्कुराए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, तुम उन्हें साधारण आदमी समझते हो, लेकिन वे मेरे उस्ताद हैं। बचपन में मुझे एक जानवर की उम्र और उसके स्वभाव से जुड़ी एक बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मुझे वह बात सिखाई। जिसने मुझे एक भी अज्ञात बात सिखाए, वह जीवन भर मेरा शिक्षक है। फिर उन्होंने कहा, ज्ञान का असली असर यह है कि इंसान और विनम्र हो जाए। उस्ताद का मर्तबा राजमहलों और पदों से ऊंचा है। मैं चाहे कितना भी बड़ा आलिम कहलाऊं, अपने शिक्षक के सामने हमेशा एक विद्यार्थी हूं। यह सुनकर छात्रों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने समझ लिया कि इमाम शफी की महानता केवल उनके ज्ञान में नहीं थी, बल्कि उनके अदब में थी। क्योंकि सच्चा ज्ञान सिर को ऊंचा नहीं करता, उसे सजदे जैसी विनम्रता सिखाता है। और जिस ज्ञान में उस्ताद का सम्मान न हो, उसमें बरकत अधूरी रह जाती है।